किससे बनी है? एटम्स से, ठीक है, सेल्स, टिश्यूज, बट बेस इज एटम। आप इसको बहुत एक सिंपल तरीके से अगर समझो तो ये हमारी बॉडी बनी है एटम से, और जो हमारी सोल है वो एनर्जी से। जैसे एनर्जी को कोई नहीं देख सकता, सोल को भी कोई नहीं देख सकता। एनर्जी को हमें फील करना पड़ता है। जो भी हम फील कर पाते हैं बाहर, देख नहीं पाते, सब एनर्जी है। और जिस भी चीज को हम देख पा रहे हैं, दैट्स एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। चाहे वो ये है, जिसको भी आप छू से के फील कर सकते हैं, वो एटम से बना है। टच कर सकते हैं वो सब चीज, ये भी एटम्स है, हम भी यही हैं। हमारे अंदर भी ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में है, कम या ज्यादा। इसीलिए हमारा सनातन सिस्टम ये कहता है कि हमारे और एक जानवर के अंदर कोई ज्यादा भेद नहीं है। वो भी उसी से बना है, हम भी उसी से बने। इसीलिए हम जानवर को काट के खाने में बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिससे हम बने उससे ही वो बना है। तो अगर हमें जानवर खाने का शौक है तो हमें उसको काट के खा लेना चाहिए। उसको खाने की बजाय खुद का हाथ काट लेना चाहिए। एक ही बात है ना, मांसी तो खाना है, तो फिर उसको क्यों काटना? अपना ही हाथ काटो, खाओ, अच्छा लगेगा। खैर, ये वो विषय नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी और एटम्स के ऊपर। तो जब ये एटम्स टूट जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, ये एप्पल से। जब आप एप्पल को काटते हो तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, जितना भी आप उसको क्रश कर लो, फिर भी माइन्यूट उसमें आप टच करोगे तो फील होगा। स्मॉल पार्टिकल्स उसके एकदम छोटे छोटे से हाथ में फील होते हैं, खुरदरा खुरदरा लगता है ना। तो अगर वो स्प्लिट भी हो जाते हैं, बट एटम फिर भी रहते हैं, एटम्स फिर भी अवेलेबल हैं, प्रेजेंस है उनकी। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित ये करता है कि हमारी डेथ कभी नहीं होती, हम कभी नहीं मरते। वी आर इमॉर्टल्स बेसिकली, ठीक है? क्योंकि कितना भी आप उसको छोटा कर दो, वो खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद में आती एनर्जी। एनर्जी ऑलरेडी प्रूवन है कि शेप्स चेंज करती रहती है। अब वो आपके एटम्स खत्म हो गए, हमारी बॉडी के एटम्स स्प्लिट हो गए, हम खत्म हो गए, लेकिन एनर्जी, जैसे एक टीवी, अब टीवी को आप मान लीजिए आपने लगाया, प्लग ऑन किया, तो क्या टीवी में कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप उसको एक डिवाइस, टाटा की हो या कोई और हो, उससे कनेक्ट नहीं करोगे, जो सैटेलाइट जिसका ब्रह्मांड में कहीं पे है, जिसके थ्रू वो सिग्नल्स कैच करता है और फिर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको सब दिखता है। तो जो टीवी है वो आपकी बॉडी है, जिससे आप बाहर देख पाते हो। अंदर बाहर देख करके आपके ब्रेन में आप स्टोर कर लेते हो इंफॉर्मेशन को या पिक्चर्स को। टीवी ये बॉडी है, और जो सोल है वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। समझ गए? तो टीवी अगर आपका टूट भी जाता है, अगर उसको आप तोड़ भी दें, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग तो चालू है। तो सोल, एनर्जी तो है, वो शेप चेंज कर लेगी, आपसे हटेगी, कहीं और चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमारा पिछले जन्म में ऐसा था, इसलिए हमें ये बॉडी मिली। अब हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे, आगे दूसरी बॉडी मिलेगी। तो वी कीप ऑन चेंजिंग फॉर्म्स, ठीक है? हम लोग, शरीर हमारा बदलता है। आज आप महक बनी है, हो सकता है अगले जन्म में आप कुछ और बन जाएं, टाटा बिरला की बेटी बन जाएं या अंबानी की बेटी बन जाएं, हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम कोई स्नेक बन जाएं, क्रो बन जाएं, गाय बन जाएं, पेड़ बन जाएं, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हम कुछ भी बन सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स एनी टाइम। ये आपकी जो आत्मशक्ति हो गया अंदर से, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये आपको आगे के लिए तैयार करके, आपके फ्यूचर के लिए, जैसे आपके पिताजी माताजी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ना फ्यूचर के लिए, ऐसे ही आप जो कर्म करते हो आज, ये आपके फ्यूचर के लिए आप एक फिक्स डिपॉजिट करते जा रहे हो। आज आप पढ़ाई करोगे तो कल अच्छी जॉब मिलेगी, राइट? या आप बिजनेस करेंगे कुछ,
लेकिन उसके लिए पढ़ाई का बेस जरूरी है ना, आज से उसका काम आज करना जरूरी है, तब जाके फ्यूचर में आप फ्रूट्स काटोगे। ऐसा थोड़ी कि आज एप्पल का पेड़ लगाया अगले दिन आपको फल मिल जाएगा। हर चीज के लिए अभी से तैयारी। तो ये जो हमें बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी, ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, इससे बेटर लेवल पे जाने के लिए हमें तैयारी करने के लिए ये एक डिवाइस दी गई। दिस बॉडी इज अ डिवाइस। और ये सब चीजें हमें कौन समझाता? हमारे शास्त्र, भगवद गीता, वेद, पुराण। क्या हमारे घर में आप लोगों ने कभी अपने घर में पढ़ा है? कोई शास्त्र पढ़ते हैं? भगवद गीता है आप सबके घर में, तो आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। तो इंटरेस्ट, जब तक आप कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जैसे अभी मान लीजिए रिद्धि का मन कर रहा है शादी करनी है, मान लो जस्ट कि मेरे को तो शादी करनी है या मुझे बड़ी सी पार्टी देनी है, तो उसका पूरा इंटरेस्ट उधर रहेगा बिकॉज शी लव्स इट। आप अगर साइंस को पसंद करती हैं, आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, डिसेक्शन पसंद है, आप ऑपरेट करना चाहती हैं या डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो तैयारी आप अभी से शुरू करेंगी। आपको मेंढक काटना पड़ेगा, कॉकरोच का डिसेक्शन करना पड़ेगा। आपका पूरा पूरा सोल उसमें लगा है बिकॉज यू रियली आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर और समथिंग, और मे बी अ हाउसवाइफ। ठीक है, तो आप जो आज करोगे, रिमेंबर दिस इज द रूल ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। आज जो हम करेंगे ये हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। अगर आप आज अच्छा करोगे तो आपको कल अच्छा मिलेगा, आज आप बुरा करोगे तो आपको कल बुरा मिलेगा। तो जो आप आज कर रहे हो वो फ्यूचर में आपके लिए तैयारी चल रही है। जैसे आप एक कार में बैठते हो तो रात को हेडलाइट्स ऑन कर देते हो उसकी, तो आपको 200 मीटर्स तक का दिखाई देता है, राइट? तो मतलब वो आपको फ्यूचर आप पहले से ही देख पा रहे हो। गाड़ी चलती जा रही है अंधेरे में, कहीं लाइट नहीं है, बट वो आपकी जो हेडलाइट है वो आपको आगे का रास्ता आपको गाइड कर रही है। मतलब आपकी नॉलेज, राइट नॉलेज आपको राइट डायरेक्शन में ले जाती है, रॉन्ग नॉलेज आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है। जब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मतलब आपकी लाइफ 50% माइनस में चल रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर आप अपने आप क्या हो, आपको आपके पापा मम्मी ने बता दिया आप हिंदू हैं, आपने बिलीव कर लिया। बट व्हाट इज अ हिंदू, व्हाट इज बीइंग अ हिंदू और अ सनातनी, उसका हमें मतलब पता है? वो पता होना जरूरी है, राइट? अगर हमें एक वर्ड पता है, अब रिद्धि पता है, रिद्धि का मतलब क्या होता है, रिद्धि को पता है क्या? पत्नी, एक पत्नी का नाम रिद्धि, दूसरी का नाम सिद्धि है। ये किसने बताया था? हाँ उससे पहले पता था बस नाम पता था। आप अपने नाम का मतलब जानती हैं? स्नेहिल, यस, बहुत प्रिय होता है, सबसे प्रेम करने वाला। आप इशिता, आपके नाम का अर्थ क्या है? पता नहीं? आज अपनी दादी जी से या मम्मी से पूछना, इशिता आपने नाम क्यों रखा मेरा? बिना मतलब का नाम कोई रखता है क्या? फिर वो आपको मतलब बताएंगे। आपका यस, अरोमा, महक, जहां जाएगी हर चीज महक जाती है। तो नाम का अर्थ होता है, हर नाम का अपना एक अर्थ होता है। उसी तरह से सनातन का भी एक व्यापक अर्थ है। हम सब सनातनी हैं और सनातन का अर्थ होता है जिसके अंदर दया भाव है, जो दूसरों को एक्सेप्ट करता है, प्रेम करता है और सही दिशा देता है। हिंसा में हम बिलीव, हिंसा मीन्स की अननेसेसरी लड़ाई जो होती है, वॉर्स, बैटल्स, हम अननेसेसरी वी डोंट बिलीव इन दैट। वी आर द एक्चुअली पीस मेकर्स। हम जो हमारी जो फिलॉसफी है वो शांति प्रिय है। लेकिन
भगवत गीता हमें ये बताती है कि अपने अधिकार के लिए हमें अवश्य लड़ना चाहिए। भगवत गीता जहां से शुरू होती है उसका पहला श्लोक ही है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, क्योंकि कौरव और पांडव की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो कौरव हैं वो गलत थे और पांडव जो है वो सही थे। एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है, राइट? हमेशा ऐसा ही होता है। एक दिन है, एक रात है, काला है, सफेद है, और एक गलत है और एक सही है। तो कौरव गलत थे और पांडव सही थे। तो पांडवों के साथ में भगवान थे। जो सही होता है, एक और रूल है, जो सही होता है उसके साथ भगवान होते हैं। नो मैटर व्हाट, जीत जो सही है उसी की होगी, क्योंकि सही की साइड में हमेशा भगवान रहते हैं और जहां भगवान रहते हैं वहां पे हमेशा जीत होती है। कौरव गलत थे तो कितने भी बलशाली हों गलत लोग, वो हमेशा हार गए। ठीक है, ये रूल है। जैसे कितना भी गहरा अंधेरा हो, अगर आप एक छोटी सी कैंडल भी जला दोगे तो उजाला हो जाता है, राइट? आपका डर भाग जाता है। ऐसे ही जो हमारे शास्त्र हैं, ये अंधकार में ज्ञान का प्रकाश है। नींद आ रही है? बोर होता है शुरू में। तो हमें ये समझना है कि हम कौन है बेसिकली। मेन, अगर हमें अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है कि हम क्यों हैं, हम कौन हैं, तो हमारी लाइफ हमारे लिए इजी हो जाती है। हमारे जीवन का क्या ध्येय है, लक्ष्य है, मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में, ये अगर हमें पता है तो हमारी लाइफ हमारे लिए इजी हो जाती है, राइट? अभी महक को पता है कि उसको वो स्लाइड करना है, बारिश होगी उसके बाद बर्फ पड़ेगी तो स्लाइड करके जाना है ना? अभी तो महक के दिमाग में वो है, या डॉगी छोटा है तो उसके साथ खेलना है, और इशिता के दिमाग में कोई नई ड्रेस चल रही होगी और कुछ गेम नया चल रहा। क्या चल रहा है इशिता के दिमाग में? कुछ भी नहीं, ब्लैंक। और स्नेहिल के दिमाग में क्या चल रहा है? I don't know. अच्छा, ओके, ब्लैंक। दीदी कब छुट्टी मिलेगी इधर से? ऐसा ना, ऐसा नहीं, गुड, ऑलराइट। तो हम लोग एवरी वीक ये सेशन करेंगे। आप लोग और लोगों को इनकरेज करो। अगर आपको लगता है कि आप सही जगह पे हो, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो गो एंड स्प्रेड दिस वर्ड। आस्क द मीनिंग्स ऑफ योर नेम्स टुडे। सर्च ऑन नेट, अगर आपको नहीं पता है नेट पे सर्च करो, ठीक है? सनातन शब्द को गूगल करो कि सनातन की फिलॉसफी हमें क्या समझाती है, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, ठीक है? हमारी आइडियोलॉजी जो है, फिलॉसफी जो है, वो सनातन है, हमारा सिस्टम है ये, और ये हमने पूरे वर्ल्ड को दिया है। पूरा वर्ल्ड इसे फॉलो करता है और हम इसे जानते नहीं, हम इसे छोड़ के बैठे हैं। तो हमें इसको जानना है, अपने आप को जानना है, इसे नहीं जानना, हमें खुद को जानना है, राइट? तो ये आपकी आज की एक्सरसाइज है। हर हफ्ते आपको एक्सरसाइज मिलेगी और जो जितनी अच्छी तैयारी करके आएगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? तो आज हम लोग फर्स्ट श्लोक जो है वो शुरू करेंगे। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि संस्कृत में श्लोक कैसे पढ़ा जाएगा, ओके? ये लो बेटा महक, और ये भगवत गीता आपको यहीं रख के जानी है, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ इतनी है, फिर मैं और मंगाऊंगी तब आपको घर के लिए दे दूंगी। ऑलराइट, आपको निकालना है फर्स्ट लेसन, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, वो है पेज नंबर 31, ओके? पेज नंबर 31, फर्स्ट श्लोक, पहला ही श्लोक हम जो है वहां से शुरू। 31 हिंदी में, ठीक है? जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई शुरू होनी थी, उससे पहले जो भगवान ने
31 सी दिस, आप हिंदी पढ़ पाएंगी? ये वाला देखिए कहाँ लिखा है, पेज नंबर 31, ये देखिए, ये नीचे 31, ओके, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है 31। हाँ, इसके आगे जाकर के पिक्चर्स जहां खत्म होंगी वहां से हाँ, ये लीजिए, आपको निकाल दूं? दो, ये आपने निकाला, गुड। चलो, आप लोगों को हिंदी वाली वो आती है गिनती? हाँ, मतलब लिखनी आती है? ओके, तो ये 31 पेज है। अभी नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 31, ओके। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, सैन्य निरीक्षण मतलब जो सेना थी वहां पर कौन कौन है वहां पर। तो संजय जो थे, भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसे हम टेलीविजन दूरदर्शन कहते हैं ना आज, जो हम देख पाते हैं, यहाँ बैठ के दूसरी जगह का देख लेना, पर उनके पास तब टीवी नहीं था, तो उन्होंने अपनी आंखों से ये सब चीजें दिमाग की ताकत से देखी। तो हम उसके बारे में आज पहला जो है श्लोक याद करेंगे, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच, बोलिए आप, धृतराष्ट्र उवाच, हाँ फिर से, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, फिर से, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता, ठीक है, कौरवों के पिता थे। तो वो बोल रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं ये चीज, उन्होंने पहला ही प्रश्न पूछा है कि संजय से, संजय उनके पास में है और जो उनको सारा युद्ध का आंखों देखा हाल बताएंगे, ठीक है। तो वो संजय से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः, हाँ फिर से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः, युयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, फिर से पढ़ेंगे, मामका पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी हम पूरा श्लोक साथ में पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड, अब रिद्धि पढ़ेंगे, पढ़ो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम पढ़ेंगे, पढ़ो। नो, फर्स्ट लाइन से, धर्म क्षेत्रे से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आप बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड, आप बोलिए इशिता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ, संवेता, हाँ, युयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ गुड, अभी आप बोलिए बहन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समुपेता युयुत्सवः युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। गुड। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। आपके घर पे भगवत गीता है सबके? सबके घर पे है ना? आज इसका फर्स्ट चैप्टर आप निकालेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये आप लोग अच्छे से तैयार करके आएंगे। ये एक ही श्लोक आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर इसका हम अब हिंदी अनुवाद जो है वो पढ़ेंगे। ये संस्कृत में था, अब हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे, माम का मतलब मेरे, तथा पांडु के पुत्रों ने, पांडवाश्चय मतलब पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वहां क्या चल रहा है, मतलब वो हाल जानना चाहते हैं कि युद्ध धर्म क्षेत्र कहा है, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड युद्ध था। ये ऐसा ही कोई मार काटने वाली बात नहीं थी, ये प्रॉपर युद्ध था अपने अधिकारों के लिए, सत्य के लिए, ठीक है? तो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। जो गीता, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा है आस्तिक विज्ञान, विज्ञान लिखा है, ठीक है? साइंस। गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको भगवत गीता समझ में आ जाती है तो आपको लाइफ की पूरी फिलॉसफी, आप क्या है, क्यों है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको भगवत गीता बताती है, ठीक है? पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। और कुरुक्षेत्र तो हमने सभी ने नाम सुना है, कुरुक्षेत्र एक सिटी है, राइट? हमारे भारत में आज भी कुरुक्षेत्र स्थित एक सिटी है, एक शहर का नाम है, और वहां पर ज्योतिसर तीर्थ है, वहां से थोड़ा सा आगे आउटस्कर्ट्स में, वहां पर ये भगवत गीता, वहां पर ये युद्ध हुआ था और ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, ठीक है? माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से ही पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, यानी कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस भारत भूमि, इस धरती पर थे। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे भारत भूमि में जन्म लिया है, और उसमें भी हिमाचल में जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि इसे देवभूमि कहा जाता है, तो जो लोग यहाँ जन्म लेते हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ठीक है? हिमाचल है, वृंदावन धाम है या काशी है, यहाँ पर जिनका जन्म होता है उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ठीक है? तो आप तो सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली कि आप लोगों का जन्म यहाँ हुआ है देवभूमि में। लेकिन अब हमें आगे की यात्रा करनी है। जन्म तो हो गया, लेकिन ये जन्म क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है, ये जानना आवश्यक है, और ये हमें भगवत गीता बताएगी। तो हमें हर हफ्ते भगवत गीता के लेसन्स लेने हैं, लेक्चर्स सुनने हैं, और लोगों को भी प्रेरित करना है आने के लिए, ठीक है? धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। जब हम गलत काम करते हैं
तो हमारे मन में पहले से ही डाउट होता है, राइट? हमें पहले से ही डाउट्स होते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हमारी कॉन्शियस हमें बोल रही होती है कि ये गड़बड़ है, लेकिन हम क्लियर नहीं होते, थॉट क्लियर नहीं होता हमारा कि हम करें या नहीं करें, और कई बार हम उसमें इस कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। तो भगवत गीता हमें समझाती है कि क्या गलत है क्या सही है। धृतराष्ट्र को ये चीज पता थी कौरवों के पिता को कि कौरव गलत हैं, वो पहले से ही जानते थे कि वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो पांडवों की साइड में है, सही की साइड में है, इसीलिए वो और ज्यादा उत्सुक थे जानने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल यानी पॉजिटिव होगा। पांडु के पुत्रों पर, ये पहले से वो जानता था, क्योंकि स्वभाव से भी सभी पुण्यात्मा थे, मतलब सही मार्ग पर चलने वाले, भगवान को मानने वाले, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाले। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों तथा अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, इसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक वृक्षों की स्थापना की जाएगी, जहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। यानी कि 1 सेकंड।